बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 25 अक्टूबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 3 जमादी अल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। बलूचिस्तान से खिजदार तक शरपसंदी की नई लहर का गलबा, 18 मजदूर अगवा, गाड़ियां जला दी गईं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान का पाकिस्तान मुखालिफ नया प्रोपेगंडा, बेनकाब चनाब के बाद कुंडडेम तनाज़ो ने खतरे की घंटी बजा दी है। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर की जद में आ गया है। जिला खिजदार के नाल के इलाके कलेड़ी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने तामीराती कंपनी के कैंप पर धावा बोलकर 18 मजदूरों को अगवा कर लिया, जबकि मुताद्दिद गाड़ियों और मशीनरी को आग लगा दी। ये वाकया जमेरात की शब उस वक्त पेश आया जब मुसल्लह अफराद ने शाहराह बंद करके कंपनी के क्रेश प्लांट पर हमला किया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक 8 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं, जबकि अगवा होने वाले ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक सूबा सिंध से है। वाक़े के बाद लेवीज एफसी और सीटीडी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर तलाश ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहम ताहाल किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ये एक हफ्ते में मजदूरों के अगवा का दूसरा बड़ा वाकया है। चंद रोज क़िबल मस्तूम के इलाके दश्त से भी 9 मजदूर अगवा किए गए थे, जिनका कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इस दौरान इस्लामाबाद में वजारत इत्तलाआत ने अफगान तालिबान रजीम और भारतीय मीडिया के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे को बेनकाब किया है। सरकारी एलामिये के मुताबिक तालिबान से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चमन इज्तिमा की पुरानी वीडियोस जो दिसंबर 2022 की हैं, उनको मौजूदा वाकयात के तौर पर फैलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया तश्कील दिया जा सके। वजारत इत्तलाआत के मुताबिक ये भारतीय अफगान इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदरूनी अमन को कमजोर करने और आलमी सतह पर गुमराह कुन तासुर फैलाने की कोशिश है। इधर अफगान तालिबान हुकूमत ने दरियाए कंड पर डैम बनाने का ऐलान कर दिया है। तालिबान वजीर तवानाई अब्दुल लतीफ मंसूर ने कहा कि हमें अपने पानियों पर खुद इख्तियार हासिल है, अब हम गैर मुल्की कंपनियों का इंतजार नहीं करेंगे। ये दरिया पाकिस्तान के जिला चतराल से निकलता है और इस्लामाबाद अफगानिस्तान के सूबा कंड से गुजरकर दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होता है। माहिरीन के मुताबिक भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अफगानिस्तान का ये इक़दाम पाकिस्तान के साथ आबी बुहरान को जन्म दे सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का पानी का बाज़ाब्ता मुआहिदा मौजूद नहीं है। साबिक वजीर अचकज़ई ने खबरदार किया था कि तालिबान की जानिब से दरियाए कंड पर यकतरफा डैम की तामीर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर मबनी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा, जिसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। एक अहम डेवलपमेंट की बात की जाए तो तर्जुमान दफ्तरे खारजा ताहिर इंद्राबी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानियों की जानें किसी भी तिजारती सामान से ज्यादा कीमती हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अपने वादों और अमन मुआहिदों पर अमल करना होगा और कोलादम टीटीपी और दीगर शरपसंद गिरोहों को काबू में लाकर कार्रवाई करनी होगी। माहिरीन का कहना है कि एक तरफ बलूचिस्तान में मजदूरों के अगवा और दहशतगर्द हमले जारी हैं, दूसरी तरफ अफगान सरजमीन से प्रोपेगंडा और इश्तियाल अंगेजी बढ़ रही है और सबसे अहम और हसास इक़दामात भारतीय बॉर्डर्स पर नजर आ रहे ही। ये सब एक मरबूत साजिश का हिस्सा लगता जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबों को निशाना बना रही है। दुनिया भर में बड़ी सफारती हलचल देखी जा रही है। हर तरफ हर महाज पर अफरा तफरी दिखाई देती है। अमरीका अहम वज़रा का कहना है कि मजीद ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं। गजा जंग बंदी के बाद नया इब्राहिमी मुआहिदा 2.0 आने वाला, लेकिन अरब का फैसला फिर मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान भी बिरादर ममालिक के इक़दामात के मुताबिक लाइहा अमल कर सकता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक धमाकेदार बयान में इंकशाफ किया है कि कई अरब और मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तैयार हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है
जब गजा में मुमकिना जंग बंदी की कोशिशें तेजी से जारी हैं। रोबियो इसराइल में इस कसीर अल मल्की मरकज का दौरा कर रहे थे जो गजा में जंग बंदी के लिए राब्ताकारी का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर गजा में पायदार अमन कायम हो गया तो 2020 के इब्राहिमी मुआहदे इब्राहिम अकॉर्ड में नए मुमालिक शामिल होंगे। मार्को रूबियो ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया मगर इशारा दिया कि कई मुमालिक की हुकूमतें तैयार बैठी हैं, सिर्फ हालात का जायजा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मुमालिक के लिए ये फैसला आसान नहीं, लेकिन वक्त करीब है। हम एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं। याद रहे, इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मराकश ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर ने अपनी बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक अगर मजीद मुमालिक इसराइल से ताल्लुकात बहाल करते हैं तो ये तारीखी जीत होगी। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले और गजा जंग के बाद सऊदी अरब ने इसराइल से मुज़ाकरात मुअख्खर कर दिए थे। अब रूबियो के इस नए बयान के बाद ये सवाल फिर जिंदा हो गया है कि क्या रियाज को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने हमेशा आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इक़दामात किए। अमरीकी वजीर खारजा ने वाज़ेह किया कि गजा में अमन ही इस अमल की कुंजी है। अगर जंग खत्म हो जाती है तो अमरीका इब्राहिमी मुआहदा 2.0 के जरिए मजीद मुमालिक को शामिल करके खित्ते में नई जुगराफियाई सफबंदी शुरू कर सकता है। तज्जियाकारों के मुताबिक वाशिंगटन की नजरें अब अरब दुनिया के बड़े फैसले पर हैं और मुमकिन है 2026 से पहले मशरिक़ वस्ता का नक्शा सिफारती तौर पर यकसर बदल जाए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि खतरनाक अंदाज में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना और मुकर्ररा ज़वाबित का ख्याल न रखना सलामती को खतरे में डालने वाली खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह दिया है कि कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाती है। गाड़ियों के दरमियान खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करते हुए जिगजग क्रॉसिंग करना संगीन नौयत के हादसे का सबब बन सकता है, जिससे न सिर्फ इस अमल का मुर्तकिब होने वाला बल्कि दूसरों की जानों को भी खतरा लाहिक हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था कि कवानीन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। ज़वाबित लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ा किए जाते हैं। शाहराहों पर मुकर्ररा हद रफ्तार की पाबंदी न करना खिलाफ वर्जी है जिस पर चालान किया जाता है। वाज़ेह रहे, गुज़श्ता माह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाओं का ऐलान किया गया था। इस ज़िम्न में वज़रा कौंसिल ने ट्रैफिक निज़ाम की दफ़े 74 में की जाने वाली तरमीम की भी मंजूरी दी थी, जिसमें अवामी सलामती के लिए खतरनाक खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब को 1 बरस तक कैद और गैर मल्की होने की सूरत में उसे बेदखल किया जाना शामिल था। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने याद दहानी कराई है कि गाड़ियों के दरमियान खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाने से दूसरों की जानों को भी खतरा लाहिक हो सकता है, जो अवामी सलामती के लिए खतरनाक तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान की मशहूर प्राइवेट एयरलाइन एयरब्लू ने अपने नए बैनुल अक़वामी रूट का इशारा देकर मुसाफिरों के लिए सफर के नए ऑप्शन मुतारिफ करा दिए हैं। एयरब्लू ने अपनी ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट में एक प्रोसरा टीजर शेयर किया जिसमें लिखा था, कुछ जबरदस्त उड़ान भरने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं हम अगली बार कहां जा रहे हैं? साथ ही कंपनी ने एक दिलचस्प इशारा भी दिया, दरवाजे खुल रहे हैं एक ऐसी मंजिल के लिए जो सऊदी अरब के मशरकी किनारे पर चमकती है। इस इशारे से शायकीन का अंदाजा है दमाम के लिए परवाजें शुरू करने जा रही है, जो सऊदी अरब का अहम सनअती और सकाफती शहर है और खलीज अरब के किनारे वाक़े है। अगर ये खबर दुरुस्त साबित हुई तो एयरब्लू की ये नई परवाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफरी राब्तों को मजीद मजबूत करेगी। ये रूट न सिर्फ पाकिस्तानी तारिकीन वतन बल्कि कारोबारी अफराद और उम्रा ज़ायरीन के लिए भी बड़ी सहूलत साबित होगा। अवाम की जानिब से एयरब्लू के सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान आ गया है। कोई लिख रहा है आखिरकार दमाम की परवाज, तो कोई कह रहा है अब सऊदी मार्केट में नया मुकाबला लाने जा रही है। अब सब की नजरें एयरब्लू के अगले ऐलान पर जमी हैं।